हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अब धीरे धीरे थोड़ा अच्छे हो रहे हैं। अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं अच्छे हो पाए हैं, बट धीरे धीरे सब ठीक ही हो जाएगा। और देखते देखते 13 दिन निकल गए हैं। आज का व्लॉग आज ही जा रहा है और आज है 17 तारीख और कल 13वीं का दिन आ गया। मतलब 13 दिन कल पूरे हो जाएंगे। और मतलब वही कहते हैं ना कि समझ आते पता नहीं लगता है, बट ये दिन काटे नहीं कट रहे हैं। कैसे कैसे समय बीत गया, मतलब क्या से क्या होना था और क्या होने लगा है। तो जब घर चली जाती हूँ ना तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है। मतलब वहाँ 4 लोग हैं, बैठ के थोड़ा सा बातचीत करने लगे और मन भी लगने लगता है। लेकिन जब यहाँ वापस घर आ जाती हूँ तो अकेले में ना कुछ सुबह शाम नहीं पता चलता है, क्योंकि सारे लोग घर पर होते हैं। बट दोपहर को जब मतलब आरव भी स्कूल चला जाता है, ये लोग भी ऑफिस चले जाते हैं, ये और मम्मी बाहर बैठ गई हैं, तो इसमें ना इतना खालीपन सा लगता है बैठने में। और फिर वही सारी बातें सोच सोच के वही बातें याद आती है। उसी दिन का दिन याद आ जाता है कि कैसे से क्या हुआ था, क्या कुछ सारा कुछ। तो अभी वही सुबह का टाइम था, मैं वही काम कर रही थी। और आज घर भी जाना है, थोड़ा लेट भी हो गया है मुझे काम करते करते, क्योंकि सुबह आरव के स्कूल में फ़ंक्शन था। तो उस चीज़ के लिए मीटिंग, मतलब फ़ंक्शन है सैटरडे को, कल बीच फ्राइडे है। तो कल का ही बस मुझे आज पता चला है कि आरव भी सिलेक्ट हुआ है। तो मुझे थोड़ा बहुत जो वहाँ का सामान जो उनको चाहिए था वो सब मैंने बना कर नहीं भेजा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। आरव स्टार्टिंग में कुछ दिन के लिए स्कूल नहीं गया, तो आज मुझे पता चला। अभी मैं सुबह वही सामान लेकर आई। और ये सारे कपड़े ना मैंने कब के निकाले हुए रखे हैं। मतलब ये घूमने गए थे, ये घूमकर वापस भी आ गए हैं, तो इनके वही कपड़े धुले हैं। अभी प्रेस वगैरह कराया है, बस वही अलमारी में सेट कर रही हूँ। उधर वो जो आप लाल कलर का देख रहे हैं ना, उसके ऊपर सारे रखे हैं कपड़े। तो कुछ कुछ गर्म कपड़े मैंने निकाले हैं आरव के, अपने, मतलब सारे लोगों के, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। बट ये जो लाल वाला आप देख रहे हैं ना कपड़ा, इसको मैंने जो कार्तिक पूर्णिमा थी उसमें पूजा के लिए पहनने के लिए निकाला हुआ था। और ये जो इधर ब्लैक कलर की पॉलीथीन रखी है कार के बगल में, इसमें पूरा पूजा का सामान है। तो उसके एक दिन पहले ही ये सब कुछ हो गया। मतलब संडे को भाभी एक्सपायर हुई थी, और फिर वो ये होना था कि मंडे को ही पूजा कर लेना। वैसे ट्यूसडे को थी पूजा, बट मंडे को पूजा करनी थी क्योंकि उस दिन ग्रहण लग रहा था। तो मैं वही सारा सामान, यही वाला सामान मैं लेने गई थी। जब भैया से बात करके निकली थी घर से, वापस आई तो भैया का फ़ोन वापस आ गया। और जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ उस समय मैं यहीं पर खड़ी हुई थी जब भैया का फ़ोन आया। तो मैंने सामान यहीं पर ला कर रख दिया था और मैं चाय बनाने चली गई थी। बस उतना सब कुछ हो गया। फिर मैंने पूजा भी नहीं करी, टाइम निकल गया। उस दिन मंडे वाले दिन पूजा नहीं कर पाई थी। फिर पूजा हुई भी नहीं, और वो सामान अभी वैसे का वैसे ही रखा है। उसको मैंने दोबारा खोल कर भी नहीं देखा है, क्योंकि फिर ग्रहण वाले दिन पूजा होनी नहीं थी और मंडे को फिर पूजा वापस आके करी नहीं जाती। तो फिर इस वजह से पूजा वगैरह करी ही नहीं मैंने। और तो अभी इनके वापस आने के बाद मैंने इनके सारे कपड़े अलमारी में लगाए थे, बहुत दिन से रखे हुए थे। तो फिर आज मैंने सोचा कल मुझे घर वापस फिर जाना है, तो आज इसको सेट कर देती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े ना बहुत फैले हुए थे। तो थोड़े बहुत जो काम है वो निपटा लेते हैं। काम तो सारे करने ही करने हैं, वरना क्या होता है ना, वो तो देखने में भी नहीं अच्छा लगता है। और किसी को लगेगा ना कि काम करना नहीं चाहती हैं, बट मन नहीं लगता है किसी भी काम में। तो फिर अभी इस समय कमरे में बुलाया जाने लगा था, तो मैं अभी कमरे में गई थी। अभी वापस आ गई हूँ। तो ये गर्मी वाले जितने कपड़े हैं ना, कुर्ता पैजामा वगैरह, अब तो इसको कोई पहनेगा नहीं, तो इसी वजह से मैं इन सारे कपड़ों को रखे दे रही हूँ। और बाकी जो गर्म वाले कपड़े हैं वो सारे निकाल लिए हैं। और इस समय ना ठंडा कुछ ज़्यादा ही होने लगा, हवा इतनी कस के चलती है कि मतलब ऐसा लगता है घुसती है शरीर में हवा, और पता नहीं क्यों।
ऐसा अभी इतनी है नहीं सर्दी, बट हम लोगों को पता नहीं कितनी सर्दी लग रही है इस बार। बहुत सर्दी लगती है क्योंकि 6 महीने इतनी भागम भाग थी, और भैया को तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगती है। मतलब 5-5.5 महीने से वो बराबर घर पर तो था नहीं, उनको लेकर कहीं है हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल। वो इतने दिनों से इतना बीमार थी कि वो घर तो आ नहीं पा रही थी। तो बाहरी बार था, वो लेटा है तो उसके पैरों में छाले बड़े बड़े से निकल आए हैं, और उसको इतनी थकान लग रही है कि लग रहा है कि वो बोल रहा है कि लगता है कि मुझे बुखार आएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। मतलब ऐसे ऐसे करके तो कुछ पता नहीं होता है ना कि कब क्या हो जाएगा। मतलब आज वैसे होता कि उसका बर्थडे आ रहा है दृष्टि का, तो आज ये तैयारी कर लो वो तैयारी करो। कितने दिन ही रह गए थे, मतलब कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे को उसका बर्थडे है। पहले तो 13वीं सैटरडे पड़ रही थी, और तो एक दिन कम करके मतलब फ्राइडे को करी जा रही कि अच्छा दिन नहीं पड़ रहा था। और फिर ख़राब दिन ऐसा कुछ काम करते नहीं, सैटरडे बोलते अच्छा दिन नहीं होता है, तो इस वजह से। तो भी मैं ऊपर जा रही हूँ छत पर कपड़े फैलाने। अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं। मतलब आजकल काम करने में इतना लेट हो जाता है ना कि सुबह से शाम कब हो जाती पता ही नहीं चलता है। और अभी मुझे 12:30-1 बजे मैं निकलूँगी आरब को लेने, फिर उसके बाद घर जाऊँगी। अभी कपड़े डालकर ऊपर ही बैठ गई हूँ थोड़ी देर धूप में। अभी इतनी ठंडी नहीं होने लगी है, बट फिर भी पता नहीं क्यों इतनी ठंड। कल 17 तारीख है, 13वीं है भाभी की। अभी मैं आरब को स्कूल से लेने के बाद घर जाऊँगी। मतलब थोड़ा बहुत काम वाम जो है वो करवाने जाना पड़ेगा। मम्मी अकेली हैं घर पे, और 20 तारीख को भतीजी का बर्थडे है उसका। मतलब क्या होना था, कैसे क्या हो गया किसी को पता नहीं था। मतलब 20 तारीख को उसका बर्थडे सेलिब्रेट होना था, और 2 दिन पहले उसकी मम्मा की 13वीं है। मतलब उसको तो पता भी नहीं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो अभी जाएंगे आरब को स्कूल से लाने के बाद। बच्चों को देख के बड़ा वो लगता है, बच्चे बार बार फ़ोन करते हैं आ जाओ। बस इसी चक्कर में हम लोग डेली जाना हो पाता है, घर पर जाते हैं। क्योंकि इतने दिनों से तो कोई व्लॉग ही नहीं बन रहा था, वीडियो ही नहीं बना रहे थे। बट अभी थोड़ा मन बदलने के लिए चालू किया है, फिर से बना रहे हैं। अभी जाएंगे थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेलेंगे, शाम तक वापस आ जाऊंगी। कल फिर जाऊंगी आरब को। आरब के स्कूल में फ़ंक्शन है, मुझे पता भी नहीं था कि उसको मतलब सिलेक्ट कर लिया गया है। परसों ही फंक्शन है, तो उसकी भी तैयारी उसमें स्कूल में चल रही है, तो उसको वहाँ पर भी भेजना ज़रूरी है। मैंने उसका प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया, जो बनाना था मुझे पता ही नहीं था। अभी मैं आज ही सामान लेकर आई हूँ, जो सुबह मीटिंग में बुलाया गया था कि आपने अभी तक बनाकर सबमिट नहीं किया। मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि आरब 3-4 दिन उस बीच स्कूल नहीं गया, और उसी बीच उसको सिलेक्ट कर लिया गया था। मतलब प्रैक्टिस पहले से चल रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो अभी जाएंगे तब जाके
अभी मुझे आज ही पता चला है, तो अभी आज अभी मैं बनाऊंगी, उसके बाद फिर कल जमा कर देंगे। परसों सैटरडे को फंक्शन है। तो अभी मैं घर आ गई हूँ। यहाँ पर ये सारे बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। ये दोनों भैया की बेटियाँ हैं और अरब के साथ खेल रही हैं। तीनों बच्चे खेल रहे हैं। घर आ गए। धीरे धीरे आराम आराम से। इसका बर्थडे है 20 तारीख से। आओ आओ आओ, आजा आजा। अलार्म छे अलार्म छे अलार्म छे। चलो नीचे चले, चलो चलो नीचे चले, चलो आ रहा आ रहा है। तो मेरा बच्चा है, किसका बच्चा है? आपका। हम कौन है? बुआ जी। बुआ जी। तो अभी हम घर आ गए। अब सुबह फिर जाएंगे, क्योंकि आज रुका नहीं जाता है पहले से कि क्या था, तो मम्मी ने वापस भेज दिया है। अभी वापस आ गई हूँ मैं। तो बस जस्ट अभी भी आई हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 6, क्योंकि थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था ना, और अकेले गए थे हम बाबू को लेकर साथ में, तो इस वजह से वापस आ गए। तो अभी थोड़ा सा इनका मुझे जो काम करना है वो भी मैं यहाँ पर फिनिश कर लूँगी, और फिर अभी इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करूँगी। तो आज घर गई ना, तो लग रहा था कि घर का रेनोवेशन होना था, क्या क्या होना था, और कल किस चीज़ की तैयारी होने लगी। कल मतलब 13वीं है, तो क्या से क्या हो गया और किस चीज़ की तैयारी होने लगी, क्या कुछ करना था। बर्थडे था उसका, बर्थडे सेलिब्रेट होना था। उसके पहले घर पूरा रेनोवेट होना था, क्योंकि अभी वो घर पूरा तरीके से बना नहीं है, तो वहाँ ऐसे ही शिफ्ट हो गए थे। अभी पूरा नहीं, वो पूरा मतलब जो फाइनल होता है वो नहीं हो पाया था। इनफैक्ट अभी उसमें कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही कुछ भी नहीं हो पाया। कल 13वीं का दिन आ गया, 13 दिन बीत गए हैं। तो चलो बाय।